आपकी शख्सियत को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके फाइनेंस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी निजी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हैं, आपके इमोशंस में ग्रोथ ला रहे हैं एंड और भी बहुत सारे फ़ायदे ज़िंदगी के। इतने फ़ायदों के दरमियान आपका रूलिंग प्लैनेट अभी 12 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और जो रिमेनिंग डेज हैं 2023 के, अभी ये थ्रू आउट रेट्रोग्रेड रहेगा। ज़ाहिर अगर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो अंधेरे में काम करना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि रेमेडीज़ मौजूद हैं, अंधेरे को उजाले में बदला जा सकता है फॉर अ सर्टन एनवायरनमेंट फॉर द वर्क स्टेशन, तो कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो आपके लिए बड़े फेवरेबल हैं, आपकी शख्सियत को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके फाइनेंस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी निजी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हैं, आपके इमोशंस में ग्रोथ ला रहे हैं एंड और भी बहुत सारे फ़ायदे ज़िंदगी के, करियर ओरिएंटेड, ट्रैवलिंग ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट्स। बट इतने फ़ायदों के दरमियान आपका रूलिंग प्लैनेट अभी 12 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और जो रिमेनिंग डेज़ हैं 2023 के, अभी ये थ्रू आउट रेट्रोग्रेड रहेगा। 1 जनवरी को जाके इसने डायरेक्ट होना है। इस दौरान आपने अपनी शख्सियत का भरपूर ध्यान रखना है, तोहमतों से बचने की कोशिश करनी है, ऐसे एग्रीमेंट से बचने की कोशिश करनी है जिसमें कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाए, ऐसी महाफिल से बचने की कोशिश करनी है जो आपकी रेपो को ख़राब करें, ऐसे लोगों से मिलने जुलने से फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए गुरेज करना है। मैं अनसोशल पर्सनैलिटी नहीं हूँ, लेकिन जिन दिनों आप बाहर से बहुत गमगीन मैसेज लेंगे उन दिनों ज़रा बचने की कोशिश करें, या ऐसे ही महफ़िल से बचने की कोशिश करें जो आपको ज़हनी कोफ्त का शिकार करती हों, और ऐसे कामों से भी ज़रा गुरेज करें जिन कामों में राइटिंग कमिटमेंट्स होती हैं, राइटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, उन कामों से भी फ़िलहाल आपको थोड़ा गुरेज करना चाहिए ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। दिस इज़ नॉट अ गुड सीज़न एंड ये तजुर्बाती काम है, लेकिन ऐसा सारे जेमिनाइज़ के साथ नहीं हो जाएगा, ये बात जहन में रखिएगा। जो शार्प जेमिनाइज़ हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स कर रखी हैं, जो अपने काम की महारत रखते हैं, जिनके डेली प्रोसेसेस उनके एक्सपीरियंस पर बेस करते हैं, मतलब जितना भी वो काम दिन में करते हैं वो सब का सब उनके ज़ाती एक्सपीरियंस से हो जाता है, दे आर मास्टर ऑफ देयर फील्ड्स, उनको कोई इशू नहीं होगा। मतलब उन्होंने अपने रिजर्व्स, अपने एसेट्स, अपनी रेपुटेशन, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा ली है कि जब 25 दिन के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड भी होता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये प्रॉब्लम है ऐसे जेमिनाइज़ के लिए जो अभी अगले कुछ दिनों में अभी अपनी किस्मत आजमाइयाँ शुरू करेंगे। अभी अभी उन्होंने रिलेशनशिप कमिटमेंट्स करनी है, अभी अभी उन्होंने अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाना है या लाने की कोशिश करनी है, उनके लिए ये ट्रबल टाइम हो सकता है। उन्हें कानून का भी सामना करना है, उन्हें लोगों के रवैयों का भी सामना करना है, उन्हें किसी काम को शुरू करने की इब्तदाई जो मुश्किलात हैं उसका भी सामना करना है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ भी अभी आजमाना है, उन्हें अपनी शार्पनेस पर भी अभी पूरा यकीन नहीं है। तो दैट मीन्स कि उन्हें ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर कोई मजबूरी है 12 तारीख के बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाए तब भी उन्हें वो काम करने ही करने हैं, अदरवाइज लॉस होने का अंदेशा है, तो कर गुजरिए। मैं रेमेडी एंड पर दूंगा, चीज़ें क्योरेबल हैं। जैसे टाइम बिहेवियर, मोटी मोटी मिसालें देता है। सूरज का गुरूब हो जाना एक टाइम बिहेवियर है, रात हो जाती है और उससे अंधेरा हो जाता है। बज़ाहिर अगर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो अंधेरे में काम करना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि रेमेडीज़ मौजूद हैं, अंधेरे को उजाले में बदला जा सकता है फॉर अ सर्टन एनवायरनमेंट फॉर द वर्क स्टेशन, तो कर लिया जाए। उसकी एक दूसरी एग्जांपल है टाइम बिहेवियर की कि सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों को क्योर किया जा सकता है। आप शेल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप जैकेट्स पहन सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं। इसी तरह गर्मी आ जाती है, गर्मी इसी तरह बहार और ख़ज़ां को भी क्योर किया जा सकता है। अगर किसी ऐसे डैमेज से आप गुजर रहे हैं कि टाइम बिहेवियर आपको सूट नहीं कर रहा, तो देयर इज़ लॉट ऑफ रेमेडीज़, बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, साइंटिफिक रेमेडीज़ भी मौजूद हैं, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी मौजूद है, रिकवर हो जाती हैं चीज़ें। मैं एंड पर बयान कर दूंगा। अब अगली खबर सुनिए। सूरज आपके 7th एंगल पर है, मार्स आपके 7th एंगल पर है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक ये बैलेंस कर देंगे। इनकी बैलेंसिंग स्केल से जो रिलेशनशिप ट्रबल्स आ सकती थी वो नहीं आएंगी।
जो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो नहीं आएंगी, जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती थी वो नहीं आएंगी। तो 3 सब्जेक्ट तो मार्स एंड सन कवर कर देंगे, रिलेशनशिप ट्रबल्स, डिसीजन ट्रबल्स एंड हेल्थ ट्रबल्स। मरकरी सिर्फ आपको जहनी तौर पर मुंतशिर रखेगा, पीसफुल नहीं होंगे आप, प्लेजेंट नहीं होंगे। बट इफ़ यू हैव अदर एजेंडाज ऑफ लाइफ, कुछ ऐसे मकासद हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं एंड वहाँ से आपको इत्मीनान मिलता है, तो देन वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। या फिर अगर आपने रेमेडीज़ के तौर पर एमरल्ड पहन रखा है तो भी मरकरी के इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। या अगर आप डेली सूरह शम्स पढ़ रहे हैं 5 दफ़ा एक दिन में, तो भी आप रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मरकरी की जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड काम कर रहे हैं तो भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये आपको नुकसान दिए बगैर गुजरेगा। बट अगर ताकतवर हैं तो अपनी सलाहियत पर डिपेंड करिए। दूसरा है आप सूरह शम्स एंड एमरल्ड पहनिए, रूबी उसकी रिप्लेसमेंट है, लेकिन असली पहनिए। ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, बहुत सारी शिकायतें आने लग गई जब से हमने ये सेल पॉइंट ऑन किया है एस्ट्रोडेम ऑफिशियल के नाम से। तो हम जब किसी से उसके स्टोन की एनालिसिस रिपोर्ट मंगवाते हैं तो मोस्टली फेक स्टोन होते हैं, उन्होंने बाय किए होते हैं, अच्छे दामों उन्होंने बाय किए होते हैं, लेकिन फेक स्टोन होते हैं। तो हमें उससे पछतावा भी हो रहा था कि हमने ये हेल्प या ये जो फिनोमेना था अपना सेल पॉइंट क्रिएट करने का, ये पहले क्यों नहीं किया। खैर, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको चीट करना आसान नहीं होगा, फिर तो आप ध्यान से स्टोन बाय करेंगे। लेकिन अगर आपको स्टोन बाइंग का तजर्बा नहीं है तो फिर या तो सीखिए, आप रिफ्लेक्शंस चेक करना सीखिए, आप क्लैरिटी चेक करना सीखिए, आप कलर चेक करना सीखिए, आप ग्रेडिंग सीखिए, फिर आप स्टोन बाय कर जाएंगे। या दूसरा हल ये है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इन सब चीज़ों की महारत रखते हैं, वो स्टोन ग्रेडिंग के मुताबिक 3 कैटेगरीज उन्होंने उस सेल पॉइंट पे बनाई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एक गुड क्वालिटी है जो इलाज के लिए एवरेज परफॉर्मेंस है, एक वेरी गुड क्वालिटी है जिसे हम मीडियम कह सकते हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी है जो हाई एंड रिजल्ट्स देती है। वो तीनों क्वालिटियाँ वहाँ मौजूद हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जेमिनाइज, आखिरी खबर, अगले 18 तारीख से सोन जो दिन है वो अब आपकी किस्मत आजमाएगी। ये हफ्ता तो 12 से 18 तारीख तक है, अगले 8-10 दिन अब स्लो ही गुजरेंगे। मैं पहले ही बयान कर देता हूँ, अगले हफ्ते मैं वैसे एनुअल वीडियो देने वाला हूँ। अब अपनी कमर कस लीजिए 1 जनवरी के बाद। द टेक ऑफ टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 2 जनवरी इंशाल्लाह। जुपिटर का डायरेक्ट होना, आपके रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट होना, सूरज का अच्छी पोजीशन पर आना, मार्स का अच्छी पोजीशन पर होना, ये सब आपको ग्रोथ देगा। एंड इस ग्रोथ से जो मेजर सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं वो फ्लरिश करेंगे। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो ये याद रखिए कि 2024 आपको बेस देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। तफसील अगले हफ्ते एनुअल वीडियो में बयान करूंगा, शायद अगले हफ्ते आपको वीकली वीडियो ना दे सकूं। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर बर वक्त ये टाइम बिहेवियर्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपको समझाना आपकी नॉलेज में इजाफा करता हो और इससे आपको ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आप लोगों की ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत ही हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रहने पर मजबूर करती है, नंबर 1 रखे हुए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।